जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल विजय सर स्टडी वर्ल्ड में। आपको ऑफिसर बनाने के दौर में या यूं कहिए कि नौकरी लगाने के दौर में मैं मैथ्स का ये सीरीज चालू करने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं मुख्य रूप से एसएससी सीजीएल यानी यूडीसी लेवल का जो है सीएचएसएल ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी जॉब हैं उसकी तैयारी खास करके मैथ्स का कराऊंगा, जिसमें एसएससी लेवल से उठाऊंगा, जिससे कि इसके नीचे वाला जितना भी है जैसे ग्रुप डी या ग्रुप सी से संबंधित बिहार पुलिस, बिहार एसआई, रेलवे, बैंकिंग तथा अन्य विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जिसमें मैथ्स आते हैं, वो सब आपसे बहुत ही आसानी से बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको मैथ्स का मैं जो सीरीज पढ़ाने जाऊंगा, इसमें खास करके सबसे पहले मैं अलजेब्रा प्रारंभ कर रहा हूं। अलजेब्रा पढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन का बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। यानी आप इस चैप्टर में कैलकुलेशन को अच्छी तरह से बनाना सीख जाइएगा, कैलकुलेशन करना सीख जाइएगा, जिससे कि आपको अन्य दूसरे जो चैप्टर मैथ्स के होंगे उसमें भी काफी आसानी होगी। यही कारण है कि मैंने सबसे पहले अलजेब्रा को उठाने का प्रयास किया हूं। और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आज मेरा ये मैथ्स का पहला क्लास चालू होने वाला है। यदि आपके द्वारा पूर्ण रूपेण सपोर्ट किया जाएगा तभी ये चैनल हमारा धीरे धीरे बड़ा हो पाएगा। और चूंकि सिलेक्शन आपको पाना है, नौकरी आपको लगना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको सपोर्ट आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल जो विजय सर स्टडी वर्ल्ड है ये बड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपसे बारंबार आग्रह है कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे अपने दोस्तों, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी जो है इसका फायदा उठा सके। और आप उन्हें ये बताइए कि मैं विजय सर स्टडी वर्ल्ड चैनल देखता हूँ, इसमें अध्ययन करता हूँ, जिनमें मैथ्स पढ़ाया जाता है। फिर वो लोग मेरा मैथ्स देखेंगे। चूंकि मैथ्स आपको मैं इस तरह से धीरे धीरे लेवल से तैयारी करके धीरे धीरे मैं आपको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे चीजों को समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके आपको पुशअप करते हुए आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि यदि एक ही बार लेके चला गया तो फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि मैथ्स समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके ले जाना है। और चूंकि मुझे एक्सपीरियंस है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने का भी काफी एक्सपीरियंस है। दूसरी बात है कि कंपटीशन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं खुद अभी जहाँ पोस्टेड हूँ इसे लगाकर 11वां मेरा रिजल्ट है ये। और इससे पहले मैं 10 जॉब का रिजल्ट भी निकाल चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस पढ़ाने का भी है और कंपटीशन का भी अनुभव है। फिलहाल न्यायालय में पोस्टेड रहते हुए मैं समय निकाल के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सारे दोस्तों को बताएं कि विजय सर स्टडी वर्ल्ड से पढ़े। तो इस प्रकार से जब भी मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं आपको अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूंगा। तो अब हम लोग जो है क्लास का प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से।
मेरे प्यारे दोस्तों, इस मैथ्स के सीरीज में आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक से लेकर 30 तक, 1 से 30 तक का पहाड़ा आपको याद कर लेना है। 1 से 30 तक क्या करेंगे? पहाड़ा याद कर लेंगे। पहाड़ा याद करने से क्या होगा कि आपको बहुत सारे मैथ्स के जो चीज हैं उसको बनाने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले 1 से 30 तक पहाड़ा याद कीजिए। फिर 1 से लेकर आपको 50 तक, 1 से 50 तक का वर्ग याद कर लेना है। 1 से 50 तक का वर्ग, जैसे मान लिया जाए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसी प्रकार से आपको 50 तक का स्क्वायर लिख लेना है और उसको क्या करना है? याद कर लेना है। एक बात ये हो गई, ये दूसरी बातें हो गई। तीसरी बात आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 या 20 तक, 1 से लेकर 20 तक का घन आपको याद कर लेना है। जैसे 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। इसी प्रकार से आगे 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 तक। कम से कम 15 तक तो आपको याद करना ही है, कम से कम 15 तक आपको याद रहना चाहिए। तो ये तीसरी बात हो गई। इन तीनों चीजों को कम से कम आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, मैथ्स बनाने में बहुत सारा आसानी होगा। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला को देखते हैं, छोटे मोटे फॉर्मूले को, उसको भी पढ़ना है। छोटे मोटे फॉर्मूले जैसे मान लिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तीसरा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चौथा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। पांचवा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट 6 नंबर, a क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस 3b स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस 3c स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस 6ab। 10 नंबर में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सी क्यूब
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी सी। तो इस प्रकार से अलजेब्रा से संबंधित ये 10 सूत्र जो कि बेस सूत्र है ये मैंने आपको बताया है, आप इनको याद रखें। इसके अलावा अब कुछ वर्गमूल जो है उसको भी आप कुछ याद रखिए, जैसे √1 का 1, √2 1.414, √3 1.732, √4 बराबर 2, √5 बराबर 2.236, √6 2.449, √7 2.645, √8 2.828, √9 बराबर 3, √10 3.162। तो इस प्रकार से मैंने ये 10 सूत्र बताए। अलजेब्रा बनाने में इन सूत्रों की काफी भूमिका होती है। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि पहाड़ा आप याद कर लीजिए, 1 से 50 तक का वर्ग याद कर लीजिए, वर्गमूल कम से कम 10 तक का वर्गमूल आप याद रखें, घन 1 से 15 तक का आप घन याद रखें। और इस प्रकार से जो है ये कुछ बेसिक चीज है जिसको आपको थोड़ा याद कर लेना है ताकि आगे बनाने में सहूलियत है। अब आगे रही ये इन सब सूत्रों की बात, तो ये सारे सूत्र एक्चुअली निकलते हैं जिनको कि आगे जो है हम लोग देखेंगे, और धीरे धीरे बनाते बनाते एप्लीकेशन करते करते यदि आपको ये सूत्र अभी याद नहीं भी है तो प्रैक्टिस जब हम कराएंगे तो पक्का है कि हम आपको याद करा देंगे। आप धीरे धीरे मेरे साथ जब सवाल के साथ खेलना सीखिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे। इसलिए आपको सोचना नहीं है, लेकिन फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये सारे चीजें याद कर लेना है। याद कर लीजिए तो बहुत बेहतर है। यदि आप नहीं याद करिएगा तो हम तो पक्का याद करा देंगे, लेकिन शर्त है कि आपको मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना पड़ेगा और मेरे साथ सवाल को डील करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो कंफर्म है कि मैं आपको सवाल के साथ साथ ये सारे सूत्र भी याद करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग धीरे धीरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलजेब्रा का पहला टाइप 1, यहां पर फॉर्मूला लिखे हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर में क्या करना है कि सब का पहले स्क्वायर करके जोड़ देना है। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबको स्क्वायर करके जोड़ दिए, प्लस 2 लिख के 2 का सेट लगा देना है सीरीज में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सीरीज कैसे बनेगा, ए बी सी, तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। तो इस प्रकार से ये 2 लगा के +2 सीरीज 2 का बना देना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला में क्या किए, कुछ नहीं किए, सबको स्क्वायर करके तीनों को अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ दिए, +2 लगा के 2 का सेट बना के जोड़ दिए। यही है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस टाइप के फॉर्मूला पर आधारित जो प्रश्न आएगा, जैसा कि CHSL SSC का CHSL 2023 में पूछा गया है, तो ये 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये कितना आसान है और कैसे आराम से आपसे बनता है। ऐसे सवालों में a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी ये वाला दिया रहता है। अब इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा,
या तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया रहेगा या फिर स्क्वायर वाला एक दिया रहेगा। इस प्रश्न में देखिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी दिया है, स्क्वायर वाला दिया है और हमको दो दो का सेट वाला पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, दो दो का सेट करके जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 90 प्लस 2 इंटू ये पूरा सेट जो है इसको आप कुछ मान लीजिए, जैसे मान लिया जाए इसको हम x मान लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को क्या मान लिए x मान लिए। तो 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256। देखिए यहाँ स्क्वायर मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि 1 से 50 तक का स्क्वायर याद कीजिए। देखिए यहाँ पर स्क्वायर काम आ रहा है, 16 का स्क्वायर कितना हुआ 16 16 256, तो 256 इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। अब 256 ये इधर आके माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, बराबर 2x, ये घटेगा तो 6 में 0 गया 6, 25 में से 9 गया तो 16 बराबर 2x, 2 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 3 दूना 6, यानी x का मान 3 आया। अब ये x का मान यहाँ x तो कुछ है नहीं, तो जो पूछा जा रहा है उसको हम माने हैं, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आ गया 83 हमारा बी नंबर का आंसर बन गया। बहुत आसान है। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे सूत्र को भी सीख जाइएगा, धीरे धीरे सवाल को भी सीख जाइएगा और इस सवाल को धीरे धीरे स्पीड बनाना भी हम सीखेंगे। पहले प्रोसेस पर जाते हैं फिर स्पीड बनाते हैं। अभी डायरेक्ट सवाल में पुटअप करके भी वैल्यू निकाला जा सकता था, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इस कारण से मैंने पहली बार इसका थोड़ा सा डिटेल करते हुए जा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे करके चीजों को शॉर्ट किया जाएगा। तो देखिए ये CHSL 2023 का क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया बी नंबर, यानी ऑप्शन बी सही आंसर। ये एक सवाल है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 22, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या। यहाँ देखिए ये सवाल जो है, इस सवाल को आप लोग बना के आंसर पुटअप कीजिए जरा सा, थोड़ा सा देर में। चलिए ध्यान दीजिए, ये सवाल जो है ये भी इसी टाइप का है, यानी ये भी इसी टाइप का है। ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए बी बी सी सी ए दो दो का गुना करके वो वाला दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को पूछ रहा है। तो हम फिर फॉर्मूला लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सब का स्क्वायर करके एक बार जोड़ देंगे फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे और दो दो का सेट बना देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 15, तो 15 का इसे मान लेते हैं प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या दिया है 22। ये बन गया 225। आपको जो याद कराएं 1 से 50 का स्क्वायर, तो ये काम आ रहा है। 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, 15 15 225, के प्लस 22 दूना 44, 225 माइनस 44 बराबर के, ये घट के 5 में से 4 गया 1, 22 में से 4 गया 18, यानी 181 के, और जो एक्स्ट्रा निकल के आया यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया कितना 181। अब जो भी ऑप्शन में होगा 181 वो हो जाएगा। उठाए हैं एग्जाम का, ये भी SSC CHSL 2023 का ही प्रश्न है। इसी टाइप के
प्रश्न आया करते हैं एग्जाम में, जिसको कि हम लोग देखते हैं प्री और मेंस मिलाकर लगभग यूडीसी में इस तरह के अलजेब्रा से लगभग 6 से 7 सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए अलजेब्रा का विशेष महत्व हो जाता है। आप लोगों को ध्यान पूर्वक चीजों को धीरे धीरे करके सीखते जाना है। एक समय ऐसा आएगा जब आप मैथ में काफी एक्सपर्ट बन जाइएगा। तो देखिए, और यहाँ खास बात यह है कि मैंने कोई एक वो सीरीज चलाने की कोशिश नहीं, बल्कि परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस पैटर्न पर परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी क्वेश्चन को सिर्फ पैटर्न वाइज सजाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको विशेष रूप से फायदा मिल सके और आपको प्रैक्टिस करके ये समझ में आए कि एग्जाम में आखिर किस तरह का प्रश्न आता है। एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं आता है, लेकिन सवाल थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ रहता है, जिसको समझना रहता है, बस वही समझना है। फिर हम लोगों को आराम से पीटी मेंस सब निकल जाएगा, मेरिट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल जो है 9, इसमें अगर हम ध्यान दें तो सिर्फ 9 जुड़ा हुआ है, बाकी a प्लस बी प्लस सी ये भी है। यहाँ पर यदि ध्यान दीजिए तो 4 4 4 यानी 4 सब में लगा दिया है, लेकिन एक्चुअल में ए बी बी सी सी ए है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए तो स्क्वायर सबका है, सिर्फ 6 लगा दिया है। यानी इसमें से यदि हम 9 को कॉमन ले लें, इस सवाल में यदि हम 9 को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 81। यहाँ पर इन सबों में से यदि मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 160। और ये जो पूछ रहा है इसमें यदि मैं 6 सारे में से कॉमन ले लूं, चूंकि सब में 6 अवेलेबल है, तो जो सब में अवेलेबल होता है उसको बाहर निकालना ही कॉमन लेना कहलाता है। तो मैं इसमें से सब में से 6 को चुरा लेता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, नेक्स्ट सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा और फिर सी स्क्वायर बचेगा। और इसी का वैल्यू हमको पूछ रहा है कि भाई इसका मान क्या होने वाला है, आप बता दो। तो देखिए यहाँ से यहाँ कट जाएगा 9 बार में, ये 4 से 40 बार में कट जाएगा। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, सब का स्क्वायर कर दो एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, 2 2 करके जोड़ देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही तो फॉर्मूला है। चलिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पता नहीं, इसको हम लोग k मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, k प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 40, ये 40 कर देते हैं, ये 40 हो गया। अब ये 40 दूना 80, 81 में से 80 घटेगा तो k का मान निकल के आएगा कितना, 1। यानी ये पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो हमारा है ये 1 आया है, और इसका मतलब 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 हुआ, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी मिल गया। तो इस प्रकार से देखिए सवाल सारे बहुत ही आसान है, और आसान विधि से आप समझते जाइए चीजों को, आराम से आप सब चीज को पकड़ लीजिएगा। कुछ और फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि करते हैं तो क्या होगा कि ये स्क्वायर a प्लस बी को यहाँ प्लस 2ab, यहाँ माइनस 2ab, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। यदि इसको हम घटा देते हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तब क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर वाला कट जाएगा, और 2ab प्लस यहाँ बचेगा, और माइनस से बदल के प्लस 2ab यहाँ बचेगा, तो ये बन जाएगा 4ab। ये क्या बन जाएगा, 4ab। इस प्रकार से इन दोनों फॉर्मूला को भी आप याद रखिए।
अब हम लोग कुछ और फॉर्मूला पर चलते हैं, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, इससे संबंधित 3-4 फॉर्मूले होते हैं जिनको कि हम लोग देखते हैं। चूंकि ये फॉर्मूला नंबर 1 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2 की यदि हम बात करें तो फॉर्मूला नंबर 2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यदि हम फॉर्मूला नंबर 3 की बात करें तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 4 की यदि हम बात करें तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड ये 4 फॉर्मूले हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल सारे जो फॉर्मूला हैं जो कि अलजेब्रा में यूज किए जाते हैं इनको मैंने लिखा है। और ये जितने भी फॉर्मूले हैं इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो याद करने की कोशिश कीजिए, और यदि फिर भी याद नहीं होता है तो हमारे साथ तो पक्का याद होगा। इसकी 100% गारंटी है कि मैं इसको इतनी बार लिखूंगा कि आपको याद हो जाएगा। मैं इस तरह से चीजों को सजाऊंगा कि आपको पक्का याद हो जाएगा। याद करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसमें यदि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का सेट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि प्लस 2ab यहाँ माइनस 2ab कट जाएगा और 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर यहाँ एक ए स्क्वायर यहाँ, यानी 2 ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर यहाँ एक बी स्क्वायर यहाँ, 2 बी स्क्वायर, दोनों में से 2 कॉमन लेके ये बन जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें स्क्वायर वाला चूंकि यहाँ माइनस से किया है तो स्क्वायर वाला कट जाएगा और यहाँ का प्लस 2ab बच जाएगा और माइनस से जुटने के बाद ये भी प्लस 2ab बच जाएगा, ये 4ab। ये वाला जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर लिखे हैं ये सारे चूंकि एक ही फॉर्मूला है, ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ये सारे एक ही फॉर्मूला है, लेकिन चूंकि अलग अलग यूज होते हैं अलग अलग टाइप से, इसीलिए मैंने जो आवश्यकता है उसको मैंने अलग अलग टाइप से करके सिर्फ लिख दिया है, जो कि आपको याद रखना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी।
यहाँ a प्लस बी प्लस सी ये बाई 2 के फॉर्म में है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। यानी यहाँ जहां भी है ये देखिए ये चीज a प्लस बी प्लस सी सब में है, a प्लस बी प्लस सी सब में है, नीचे वाला 2 में बटे 2 लगा हुआ है। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी फिर इसका स्क्वायर किया फिर घटा करके 2 करके लिख दिया। यहाँ a प्लस बी प्लस सी सब में है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया 3 से गुना करके सब में लिख दिया। यहाँ 2 को अलग अलग करके स्क्वायर किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर बी माइनस सी के होल स्क्वायर सी माइनस ए के होल स्क्वायर। यहाँ 3 से गुना किया स्क्वायर किया फिर इसका माइनस करके जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये सवाल हैं। और ऐसे सवाल जब परीक्षा में आते हैं इससे रिलेटेड सवाल तो ये अलग अलग टाइप में रहते हैं। जैसे देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी का मान दिया रहे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी मान दिया रहे और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया रहे तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे यदि ये तीनों दिया हुआ है तो हम पहला फॉर्मूला का यूज करेंगे। दूसरे ये सारे में a प्लस बी प्लस सी है ही, a प्लस बी प्लस सी सारे में है। तो अब दूसरा इस फॉर्मूला का यूज हम तब करेंगे जब a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया रहता है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जब दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इसमें तीनों अलग अलग है तो तीनों का अलग अलग वैल्यू यदि दिया रहेगा, ए का अलग वैल्यू, बी का अलग वैल्यू, सी का अलग वैल्यू दिया रहेगा तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी ए का मान अलग, बी का मान अलग, सी का मान अलग, तीनों का अलग अलग मान दिया हुआ है तो इस कंडीशन में हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यदि ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर वाला और जोड़ा वाला ये तीनों दिया है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वाला दिया रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलिए आगे हम लोग कुछ कुछ चीजों को आगे बढ़ते हैं, सवाल से रूबरू होते हैं। चलिए हम लोग ये दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के आधार पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षाओं में उस टाइप को पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने आपको अभी जो बताया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 4 फॉर्मूला, जिसमें से फॉर्मूला नंबर 1 के बेस पर आधारित सारे सवाल हैं। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला हुआ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है। ये 3 दिया हुआ है तो मैंने क्या बताया, यदि ये तीनों दिया रहेगा तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। ये तीनों दिया रहेगा तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। ये तीनों दिया रहेगा ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो फॉर्मूला नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू, एक बार ए प्लस बी प्लस सी ये सारे जमा करके लिख देंगे, उसके बाद सबका स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर लिख देंगे, घटा करके 2 करके लिख देंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला हो गया। इसका मान पूछा जा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, 6। इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब गुना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना, तो 14 माइनस ए बी यहाँ पर यदि हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ माइनस यदि हम कॉमन ले लें इस प्रकार से
यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा कि ये प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यदि हम माइनस कॉमन ले लें। तो इस प्रकार से ये माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया है 11, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये 6 इंटू 14 में से 11 जाएगा तो क्या करेंगे, 14 में से 11 गया 3। क्योंकि ये वाला अलग है इसलिए इसका काम पहले करेंगे, ये इसके साथ गुना है, ये वाला पूरा एक साथ है, ये पूरा क्या है एक साथ है। यहाँ मंझली ब्रैकेट लिखेंगे, मंझली ब्रैकेट से घेरेंगे, यहाँ माइनस, ये इस तरह से कर देंगे, ये सब प्लस हो जाएगा। तो 6 गुना 3 कितना 18 आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी आ गया। तो देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। इसी तरह से आप चीजों को धीरे धीरे समझ जाइएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये CHSL 2023 में जस्ट पूछे गया, यानी पिछले बार में पूछा गया पेपर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस पर आधारित एक सवाल दे रहा हूं जो कि आप लोग बनाकर मेरे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख देंगे। सवाल दे रहा हूं, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 15, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 6, ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 8। तो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या मान होगा, ये बना के आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना है। आपके सामने बोर्ड पर SSC CHSL 2023 का एक प्रश्न मैथ्स का आया हुआ लिखा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस AB माइनस 2BC माइनस 2CA इंटू A प्लस B प्लस 2C का मान क्या होगा। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, आपको निकालना है कि ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा इसका उत्तर होगा। 1 मिनट आपके पास समय देते हैं, उसके अंदर आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, इसी बेस्ट पर आधारित है। फिर मैं बताता हूं। अब देखिए मेरे प्यारे बंधु, जब इस पर आधारित क्वेश्चन ये है ही तो इस पर, क्योंकि देखिए क्यों आधारित है, कैसे हम पकड़े, ये एक स्क्वायर वाला है, एक AB जोड़ा करके 2 चीज दिया हुआ है और ये तीसरा चीज, ये तीनों चीज दिया हुआ है। तो तीनों चीज दिया हुआ है तो इस पर आधारित है। हम सबसे पहले लिखते हैं कि A प्लस B प्लस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। अब यहां से मिलाने की कोशिश करते हैं, तो इससे मिलाने के लिए सबसे पहले छोटा वाला लेके देखते हैं। छोटा वाला तो A प्लस B प्लस C, यहाँ पर छोटा वाला ये है, इससे इसका मैचिंग करते हैं, इससे इसका मैचिंग करते हैं तो हम ये पाते हैं कि A प्लस B तो सही है, लेकिन C के साथ 2 से गुना है। C के साथ क्या चीज से गुना है, 2 से गुना है। C के साथ 2 से गुना है, तो C के साथ 2 से गुना है तो हर जगह C के साथ क्या होगा, 2 से गुना होगा। हर जगह ये C के साथ क्या होगा कि 2 से गुना होगा। तो C
के साथ 2 से हम गुना हर जगह करेंगे, तो C के साथ 2 से जैसे गुना करेंगे तो क्या होगा कि ये तो AQ होगा, ये AQ होगा, ये BQ होगा, आप प्लस ये C के जगह 2C होगा, C के जगह क्या होगा 2C का होल क्यूब, माइनस अब ये 3 इंटू A इंटू B और C के जगह क्या हो जाएगा 2C होगा। तो ये बन जाएगा क्या AQ प्लस BQ प्लस 2 दूना 4 दूना 8 यानी 8CQ माइनस 3 2 जा 6ABC। मिला लीजिए AQ प्लस BQ प्लस 8CQ, यहां तक मिल गया, माइनस 6ABC कहाँ है, तो इसमें तो है नहीं, AQ प्लस BQ प्लस 8CQ माइनस 6ABC, ये वाला इससे मैच कर रहा है, ये वाला जो है इससे मैच कर रहा है, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर, हमारा आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग मिला लीजिए आपका सही हुआ या नहीं हुआ, देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर, जैसे फॉर्मूला नंबर 1 पर बेस्ड मैंने आज आपको बताया, अब नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला नंबर 2 पर आधारित हम लोग सवाल को देखेंगे और धीरे धीरे चीज को आगे की ओर समझते हुए चलेंगे। तो अब फॉर्मूला नंबर 2 पर आधारित सवाल को देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और समय निकालकर मेरा वीडियो देखा। लेकिन अंतिम आग्रह आपसे फिर किया जाता है कि आप जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कराएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा चैनल आगे की ओर बढ़ सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।